और मेरठ में पति पत्नी और वो की कहानी किसी हॉरर मूवी की तरह ही सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और लाश के टुकड़े करके छिपा दिए और शिमला घूमने चली गई। हैरान करने वाली ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए। मेरठ में लव, सेक्स और धोखे के बीच कत्ल की फिल्मी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से लौटे पति की हत्या कर दी गई और लाश के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया गया। घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि पत्नी ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की इस घटना से हड़कंप मच गया और हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि लव स्टोरी का अंजाम ऐसा होता है क्या। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। साल 2016 में सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 2019 में साहिल शुक्ला मुस्कान के घर में किराए में रहने आ गया। वही दोनों की दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ गया। पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और साहिल ने उसका फायदा उठाया। करीबी बढ़ती गई और दोनों काफी नजदीक आ गए। इस बीच पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ लंदन से उसका बर्थडे मनाने मेरठ आ गया। बर्थडे के कुछ दिन बाद ही सौरभ गायब हो गया। सौरभ के भाई को शक हुआ तो उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछताछ की। घर में मौजूद दूसरे लड़के को देखकर पुलिस बुला ली। सख्ती से पूछताछ की गई तो हत्या के राज से पर्दा उठ गया। उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घर में मौजूद ड्रम को पुलिस ने बरामद कर लिया। ड्रम के अंदर लाश के 15 टुकड़े करके डाले गए थे और उसे सीमेंट से जमा दिया गया था। फिलहाल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो मेरठ में मर्डर के इस कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी देखकर आप भी सोचेंगे कि मुस्कान कितनी शातिर थी। पति के कत्ल की साजिश और खौफनाक अंत कैसे हुआ है, देखिए। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। सौरभ लंदन में वेटर का काम करता था। पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बर्थडे मनाने मेरठ पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था पत्नी यहां उसे मौत का सरप्राइज देने का प्लान तैयार कर इंतजार कर रही है। पत्नी मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। और जो मुस्कान सौरभ से बेपनाह मोहब्बत करती थी, उसकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सौरभ की हत्या के बाद 15 टुकड़े कर दिए। मां के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया और वहीं से अपने बॉयफ्रेंड को सौरभ के मर्डर का हुक्म सुनाया। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये घर है जहां पर अब
ताला लगा हुआ है। इसी घर में मुस्कान और सौरभ रहते थे। सौरभ जो कि विदेश में नौकरी करता था एक सेल्स सुपरवाइजर के तौर पर, और वो अपने वहां से पैसे कमाकर पत्नी को भेजता था। पत्नी उन्हीं पैसों से अय्याशी करती थी और अपने प्रेमी को भी परोस रही थी। वहीं आपको बता दो कि प्रेमी अक्सर इसी घर में आता था। और मेंटल स्टेटस तो उस लड़की का, पहले लव मैरिज करी, उसके बाद पति के पैसों पे ऐश करती रही, पति विदेश से पैसे कमा के भेजता रहा और बाद में आगे वो किसी और लड़के से एंगेज हो गई। तो संभवतः वो लड़की मेंटल है, शारीरिक भूख है या पैसे की इच्छा है, जो भी है, मगर उस लड़की को कुछ समझ नहीं पाया। मोहल्ले में किससे मतलब वास्ता भी नहीं रखती थी। वो केवल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आना, ट्यूशन छोड़ कर आना, वहां से लेकर आना, इससे ज्यादा कुछ ही। मुस्कान ने पहले ही घूमने जाने की बात अपने घर और ससुराल में कह दी थी, जिससे किसी को शक भी नहीं हुआ। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई और अपने पति के मोबाइल से सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी अपडेट किए, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि मुस्कान पति के साथ ही घूमने गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शिमला और मनाली में मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने शादी कर ली और अब फरार होने की प्लानिंग कर रहे थे। पति के खाते से 6 लाख रुपए निकालने थे, लेकिन सौरभ के बिना ऐसा मुमकिन नहीं था। मुस्कान ने अपनी मां से मदद मांगी, लेकिन जब मां ने सौरभ के बारे में पूछताछ की तो पर्दा उठ गया। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो शख्स मुस्कान से बेपनाह इश्क करता था, 7 समंदर पार उसके सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी कर रहा था, लेकिन बेवफा पत्नी कुछ अलग ही गुल खिला रही थी और अब उसका कातिल रूप देखकर हर कोई कह रहा है ऐसी किलर बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को कड़ी सजा मिले। सौरभ यूएस में सेल्समैन के तौर पर नौकरी करता था और अपनी यहाँ पर लौटा था अपने घर, तभी उसकी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। रिश्तों पर से विश्वास लोगों का इस कदर उठने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से पति पत्नी का रिश्ता होता है, इतने आत्मीय रिश्ते में विश्वासघात, ये जीती जागती एक कहानी है विश्वासघात की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोग खौफजदा हैं पत्नी की इस करतूत से। और मेरठ की सनसनीखेज घटना में बेटी की करतूत पर उसके माता पिता काफी शर्मिंदा हैं। कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मुस्कान की मां ने ही पुलिस को फोन किया था और खुद कातिल बेटी को पुलिस के हवाले किया था। तो हम यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से पार्टी मिलनी चाहिए पार्टी। या नशा करता? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती। ये ईसाई ला के देता था ये? हाँ, वो ला के देता। कब से दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या दोबारा? ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे थाने, क्या कहना है? मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिसे मैं मानता था। बस। आपने फांसी की बात करी, बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, तो उसको जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं है।
अंबेडकर नगर में एक साथ पति पत्नी की अर्थी निकली है। पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद पत्नी ने भी इस सदमे में दम तोड़ दिया। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद से काफी कोहराम मच गया है। केदरूपुर गांव की ये झकझोर देने वाली घटना है, जहां एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन उसकी पत्नी भी उसके जाने का गम नहीं झेल पाई और सदमे में उसने भी दम तोड़ दिया। जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले दंपति की साथ में अर्थी उठी। एक ही चिता पर दोनों को मुखाग्नि दी गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है। एक साथ जीने मरने की कसम खाकर शादी के बंधन में पति पत्नी बंधने के बाद एक साथ दोनों की मौत हो गई। पति पत्नी की एक साथ अर्थी निकली और एक ही चिता पर पति पत्नी को मुखाग्नि दी गई। कहा जा रहा है कि मनोज पाठक दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके साथ पत्नी और 2 बच्चे भी दिल्ली ही रहते थे। मनोज पाठक होली मनाने घर आए थे। अपनी पत्नी और बच्चों को वो साथ नहीं लाए। रविवार को मनोज की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो असहज महसूस करने लगे। कहा गया कि रात में हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। उसके बाद दिल्ली में उनके परिवार को उनकी खराब तबीयत की सूचना दी गई। जब पत्नी गांव पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनोज दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद मनोज की अर्थी घर से चंद कदम दूर तक ही पहुंची थी। उनकी पत्नी गुंजन पाठक पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और बाद में गुंजन ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीण भी स्तब्ध रह गए। बाद में गुंजन के अंतिम संस्कार की भी तैयारी की गई। मनोज और गुंजन दोनों की अर्थी को साथ ले जाया गया। कमरिया घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बुजुर्ग पिता ने मुखाग्नि दी। मनोज और गुंजन की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी 13 साल की है तो वहीं बेटा सिर्फ 4 साल का है। माँ और पिता दोनों का साया एक साथ उठ गया। घर में कोहराम मचा हुआ है। इस घटना से पूरे गांव में मातम है। अंबेडकर नगर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा की रिपोर्ट। और हरदोई पुलिस ने बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। 3 साल के एक बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तेलंगाना से सकुशल छुड़ा लिया और गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग लाखों रुपए में बच्चों का सौदा करता है और कई राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए बेचता है बच्चों को। गिरोह में शामिल दिल्ली की एक महिला की तलाश भी पुलिस ने तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। हरदोई से चोरी हुए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने हैदराबाद से बरामद कर लिया है। दिल्ली में रहने वाली महिला और बच्चा चोर गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर से गायब हुए 2 अन्य बच्चों की तलाश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी हो रही है। 21 फरवरी को हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र से मनीष कुमार का 3 साल का बच्चा गायब हो गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि इसी तरह से जनपद सीतापुर से भी 3 वर्षीय 2 अन्य बच्चे भी गायब हुए हैं। कड़ियां जोड़ते हुए हरदोई पुलिस ने हैदराबाद से 3 वर्षीय बच्चे को बरामद कर लिया है। सर हमको 240 एक बार मिला है और 230 एक बार 240 एक मिला है, 239 एक मिला है। इतनी खुशी बात है हमको, हमारे हिस्से का सर 1 लाख मिला है हमको बस। कहाँ कितने बच्चे तक उठा चुके हो तुम लोग? 3 बस। हैं? 3 FIR अतरौली थाने में लिखवाई थी और बच्चा मेरा गायब हुआ आज 28 दिन हो गया। 28 दिन बाद प्राप्त हुआ है और मेजर यादवान सर के जरिए प्राप्त हुआ ये है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपने बच्चे को वापस पाकर घरवालों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। सीतापुर से चोरी हुए 2 अन्य बच्चों की तलाश में हरदोई पुलिस की टीम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छानबीन कर रही है। 20 फरवरी को एक तिलक समारोह के दौरान 3 साल का ऋतिक अचानक गायब हो गया था। बच्चे के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और समारोह में नहीं आ पाए थे। सूचना के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की तो केस का खुलासा हुआ। कॉल डिटेल के आधार पर जांच करते हुए पुलिस को पता चला है कि बच्चा तेलंगाना में है। हरदोई पुलिस तेलंगाना पहुंची और ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह से बच्चे को रेस्क्यू करा लिया। तो उस ऑपरेशन के आधार पे हमको बच्चे की रिकवरी हम लोगों ने विजयवाड़ा से की। 3 वर्षीय जो बच्चा हमारे पास है उसको स्पेशल हम लोगों ने फ्लाइट से कल शाम को यहाँ पे उसको बुलाया गया। उसके बाद बच्चा उनके पेरेंट्स से बुलाया गया। पेरेंट्स बहुत खुश है। अभी हमारी टीम वहाँ पे प्रयासरत है। शेष 2 बच्चे जो सीतापुर जनपद से वहाँ पे चोरी करके बेचे गए थे
उनकी बरामदगी के लिए टीम प्रयासरत है और बहुत ही करीब है, अतिशीघ्र हम उन 2 बच्चों को भी बरामद कर देंगे। इसमें जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सोनिया जो कि दिल्ली के रहने वाली है, अभय वर्मा और उमा शंकर ये दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं। इसमें 3 अन्य महिलाओं के नाम प्रकाश में आए और उन 3 महिलाओं के नाम हसीना, बिजली और शारदा है। ये तीनों आंध्र प्रदेश तेलंगाना की रहने वाली महिलाएं और इनका पूरा ये इंटर स्टेट का एक नेटवर्क है बच्चा चोरी करने का। बच्चा चोर गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। साथ ही 2 अन्य बच्चों की बरामदगी का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के तार कई राज्यों से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस इसी कनेक्शन पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है। आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18, हरदोई।